शाम के 7 बजने को है। हर रोज की तरह यह वक्त होता है महारो राजस्थान का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और राज्य सरकार के एक बड़े फैसले की खबर से शुरुआत करेंगे। मंचलों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, यह बड़ा फैसला लिया गया है। दुष्कर्म के प्रयास यानी दुष्कर्म की कोशिश करने, दुष्कर्म के आरोपी मंचले अब प्रतिबंधित होंगे सरकारी नौकरी के लिए। जी हां, सरकारी नौकरी से इन्हें बैंड किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी इनको अब सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए और सरकारी नौकरी देने के लिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी। उनका कहना है कि मंचलों का पुलिस थाने में रिकॉर्ड रखा जाएगा। पुलिस द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र पर, यानी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से जारी होगा, उस पर यह अंकित होगा कि वो पूरी तरह से चरित्रवान है या उसके चरित्र में कोई खोट है, उसने लड़कियों महिलाओं के प्रति कुछ गलत व्यवहार किया है। उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित होगा। पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड रहेगा और ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है कि दुष्कर्म के प्रयास एवं ट्वीट कैसे लिखा है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मंचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। आगे वो लिखते हैं कि इसके लिए मंचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह ही रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार और पुलिस द्वारा इसको जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा, यह मेंशन किया जाएगा। और ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है। तो सरकार पूरी तरह से ये पुख्ता कर लेना चाहती है कि जो लोग इस तरह की छेड़खानी की वारदातों में शामिल होते हैं और उनके हाथ नहीं कांपते हैं, वो नहीं पीछे हटते हैं इस तरह की हरकतों को अंजाम देने से, तो उनको मान लेना चाहिए कि अब अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। वैसे इस बीच दलितों और आदिवासियों पर अत्याचारों की रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है और इसी मकसद से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत गठित की गई राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की एक बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राजस्थान में एससी से जुड़े हुए मामलों में प्रकरणों में राजस्थान का सजा दिलवाने का प्रतिशत 42% है, जबकि समस्त भारत का औसत 36% है। एसटी के प्रकरणों में कन्विक्शन रेट सरकार की तरफ से 45% बताया गया है, जबकि समस्त भारत की अगर बात करें तो इसका औसत 28% है। यानी बहुत बेहतर स्थिति राजस्थान की है, यह आंकड़ों के जरिए बताई जा रही है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 4% की कमी दर्ज की गई है। एफआईआर की अनिवार्य पंजीकरण नीति से एससी एसटी वर्ग को बड़ी राहत का भी सरकार की तरफ से दावा किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि 2015 में एससी एसटी एक्ट के करीब 51% मामले अदालत के माध्यम से सीआरपीसी 156 की धारा 3 से दर्ज होते थे, अब यह महज 10% रह गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से होने जा रही है और इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट सेवा के साथ बांटे जाएंगे और इसके तहत जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनमें जिला मुख्यालय पर 6 और पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 स्थानों पर शिविर लगेंगे। मोबाइल फोन लेने वाले चिरंजीवी लाभार्थी को शिविर में अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। इसके अलावा छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड और विधवा महिलाओं को पीपीओ अपने साथ लाने होंगे। इसके अलावा लाभार्थी को शिविर में उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन भी साथ लाना आवश्यक होगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में IGSY पोर्टल पर लाभार्थी का केवाईसी किया जाएगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नंबर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जाएगा। और दिल्ली से एक बड़ी खबर इस बीच ले लेते हैं। दरअसल चुनाव से पहले
राजस्थान बीजेपी सांसदों की एक बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश सांसदों के साथ महामंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और थोड़ी देर में गरवी गुजरात भवन में यह बैठक शुरू होगी। सांसदों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आगामी चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में बीजेपी सांसदों को चुनावी टास्क मिल सकता है। अब चूंकि इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने और अगले साल प्रस्तावित हैं लोकसभा चुनाव, और इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है कि बीजेपी न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार एक बार फिर से बनाए, ये कोशिश बीजेपी की है। वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि क्लीन स्वीप कर वो सके। लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है, इस बैठक को लेकर जो बातचीत हो रही है, उस पर अभी अपडेट लेते हैं। सीधा हमारे साथ देखिए दिल्ली से लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। तो लखवीर, मीटिंग शुरू हो गई है। सभी 24 लोकसभा के सांसद बीजेपी से आने वाले और राज्यसभा के 4 सांसद यहां पर पहुंच चुके हैं क्या, और क्या निकलकर बात आ रही है आपके सूत्रों से अंदर से? जी बिल्कुल रविंद्र, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद 23 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसद पहुंच गए हैं। 24 लोकसभा के सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन ओम बिरला चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर आसीन है, ऐसे में वो इस बैठक में शरीक नहीं होंगे। उनके अलावा तमाम जो सांसद अपेक्षित इस बैठक में थे, वे इस वक्त गरवी गुजरात भवन पहुंच गए हैं, जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चंद सेकंडों बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शरीक होने आएंगे, जिसका स्वागत सांसद रंजीता कोहली और देवजी पटेल करेंगे। उसके बाद वंदे मातरम से विधिवत रूप से इस बैठक की शुरुआत होगी। पहले एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, 7:45 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्री होगी, जिसमें मोदी सरकार के तमाम कार्यों की उसमें समीक्षा की जाएगी, तमाम जानकारी दी जाएगी कि मोदी सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं और उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाना है। इसके साथ ही फीडबैक भी उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिया जाएगा तमाम सांसदों को कि आगामी दिनों में किस प्रकार से उन्हें सजग तरीके से अपने क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि न केवल लोकसभा चुनाव टारगेट है बल्कि इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी राजस्थान में होना है। ऐसे में उसके मद्देनजर भी तमाम सांसदों को अपनी जिम्मेदारी अपनी सुनिश्चित करनी है, इसलिए तमाम सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और ये देखिए सांसद केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो भी कुछ देर बाद आने वाले हैं। 8 बजे का समय मुकर्रर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरवी गुजरात भवन पहुंचेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे वो यहाँ पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम सांसदों से एक एक कर बातचीत की जाएगी, तमाम डिग्निटरीज से स्वागत उद्बोधन होगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। चूंकि होस्ट इस कार्यक्रम की हुई है, इस बैठक की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है, ऐसे में वो स्वागत उद्बोधन करेंगे। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उद्बोधन होगा। एक एक सांसदों से अपने क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा कि उनकी क्षेत्र में कैसी स्थिति है, मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की किस प्रकार का कामकाज हो रहा है, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार काम कर रहा है, इस प्रकार का ये फीडबैक भी लिया जाएगा। महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी हो जाती है रविंद्र, क्योंकि न केवल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, बल्कि राजस्थान से आने वाले पदाधिकारी, जिनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर इसमें शरीक हो रही हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश चुनाव प्रभारी सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होने अभी तक पहुंच गए हैं। कुछ सेकंडों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, जिनका स्वागत 2 सांसद जो राजस्थान के हैं, रंजीता कोहली और देवजी पटेल, वो करेंगे। उसके बाद तमाम जो सांसद हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है राजस्थान से आने वाले, जिसमें राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी, ये तमाम 4 केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के कोटे से हैं, ये भी अपनी फीडबैक रखेंगे, अपना सुझाव देंगे कि किस प्रकार की स्थिति इनके क्षेत्र में तो है ही, इसके साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें आज की इस महत्वपूर्ण बैठक पर। लखवीर, हम आगे भी अपडेट लेंगे। जैसा लखवीर आपने बताया कि 8 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर तमाम दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होती है, क्या निकलकर सामने आता है, इसकी अपडेट लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान देगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा की खबर का रुख करेंगे, जहां पर 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप और फिर उसके बाद उसे जिंदा कोयले की भट्टी में डाल देने के मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता आज कोटड़ी पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश के राज्य गृह मंत्री
राजेंद्र यादव, राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन दिया। पायलट ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सबको दुख होता है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब सचिन पायलट पहुंचे यहां पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, तो वहां इलाके के काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और इससे पहले राज्य सरकार के 2 मंत्री भी परिवार से मिलने के लिए आए, परिवार को ढांढस बंधाया, परिवार को इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से ये बताया कि सरकार उनके साथ है, सरकार की तरफ से क्या कोशिश हो रही है। पुलिस ने अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ लिया है और जल्द से जल्द कोशिश होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, चार्जशीट जल्द से जल्द पेश की जाए और सख्त से सख्त सजा आरोपियों को दोषी पाते हुए दी जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार वालों को सरकार की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया कि आपकी इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं, हम शरीक हैं और आपकी जो कठिनाइयां हैं वो भले ही इतनी बड़ी हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जिस हद तक मदद पहुंचाई जा सके सरकार की तरफ से वो आपको मुहैया कराई जाएगी। मैं अभी परिजनों से मिला हूं कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 2 जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस दबिश लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इत्तला करी है कि डेली हेयरिंग कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सजा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है, बड़ी से बड़ी, वो सजा इनको दिलवाने में राज्य सरकार पूरा ताकत लगाएगी। हाँ सर, गहलोत साहब का बयान आया कि इस तरह की घटनाओं में राजनीति नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे ये सही बात है कि कोई इस तरीके की घटनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये एक तरीके से अचानक जो चीजें होती हैं, घटित है, कहीं ना कहीं कुंठा या कोई चीज है जिसकी वजह से ये अचानक जो घटनाएं होती हैं। पर राज्य सरकार इसमें चौकचाबंद है और सख्ती से, और ये पिछले दिनों जितने भी इस तरह की घटना कहीं घटित हुई है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके मुलजिमों को अरेस्ट किया और सजा भी जो है बहुत ज्यादा केसों में इसमें लगातार सजा हुई है। सर, बीजेपी आरोप लगाती है कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब उनके आरोपों का तो है नहीं, उनके पर आरोप लगाने के सिवाय क्या है। वो मणिपुर के लिए तो नहीं बोलते कि वहाँ हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कहते हैं कि उस आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके परिवार को ऐसी दुखद घड़ी में इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाकी मुलजिमों को जब तक कार्रवाई फंदे तक नहीं पहुंचे तब तक हमारी टीमें सारे वो एविडेंस कलेक्ट करके माननीय जज साहब तक पहुंचाएंगी जिससे उनको फांसी के फंदे तक आए। मैं मांग करूंगा पार्लियामेंट से कि ऐसे केसेज में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे सीधा फांसी के फंदे पर जाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने महिला अत्याचारों को लेकर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हो रहा बल्कि सभी जगह हो रहा है। फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि महिला अत्याचारों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, समानता और अधिकार का मामला अभी का है। ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। हम सबका कर्तव्य है कि हम नारी की रक्षा करें। राखी गौतम सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। बांसवाड़ा में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर होने वाले राहुल गांधी की सभा में ज्यादा से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक मीटिंग भी रखी गई। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सभा के लिए प्रदेश के सभी कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। इसको लेकर महिलाओं से बातचीत की गई है। सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उन सभी योजनाओं को लेकर के हम घर घर तक जाएंगे। यही हमारे चुनाव के दौरान हमारी बहनें, और ये जितनी सुरक्षा है, आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, आप मोबाइल फोन ले लीजिए, और भी जितनी भी महिलाओं की बात होती है उसमें सबसे अधिक यदि कोई लाभ मिलता है तो वो सिर्फ सीधा रसोई से और रोड तक का जो लाभ है वो हम सब बहनों के।
और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे कि जलदाय विभाग पर छापा किसका पड़ा और छापा पड़ने के बाद क्या राज खुला है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय सीएम अशोक गहलोत के पैर की चोट को लेकर सियासत गरमाने लगी है। दरअसल एक तरफ बीजेपी नेता चोट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस नेता भी खुलकर बीजेपी नेताओं पर पलटवार करने की कोशिश से पीछे नहीं हट रहे हैं। उदयपुर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष इतने नीचे स्तर पर उतर आया है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब राजस्थान का विपक्ष इतना गिर गया। अशोक गहलोत जी की पांव की चोट के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग राजेंद्र राठौड़ जी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी जी ने किया है, मैं आज उनको चैलेंज करता हूं कि वो जो बात कर रहे हैं ना चोट की, कि हम वहां एम्स में जांच करा लो, मैं राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और उनको बुलाता हूं गजेंद्र सिंह जी को, आए, मैं लेकर जाऊंगा और डॉक्टरों को भी बुलाऊंगा, पट्टा खोल के दिखाऊंगा। वो तीनों ये कहे कि वो कान पकड़कर राजस्थान की जनता से माफी मांगेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे वो कि वो बीजेपी को कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, माफी मांगे वो। 9 अगस्त को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बामनिया सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो राहुल गांधी का मानगढ़ दौरा होना है। मानगढ़ धाम का ऐतिहासिक महत्व अपने आप में बेहद, ये कहें कि जरूरी है, हो जाता है आपको बताना। दरअसल गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी और इसके अलावा गोविंद गुरु के कहने पर ही आदिवासियों ने यहां बेगारी को बंद किया था। इसके अलावा भील आदिवासियों के साहस और एकता का ये मानगढ़ गवाह रहा है। वहीं मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में शहादत यहां पर दी थी। 1913 में अंग्रेजों ने 1503 आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गोविंद गुरु ने दरअसल आवाज उठाई थी। उसके बाद ये पूरी की पूरी मानगढ़ की तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बांसवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता 4.5 साल पहले राहुल के किए गए वायदों के बारे में जानना चाहती है। साथ ही कहा कि प्रदेश के 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं, महिलाओं से दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मामले चर्चाओं में हैं। आदिवासी अंचल मारे, जिस आदिवासी अंचल के मानगढ़ धाम जो स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना इतिहास है, गोविंद गुरु ने जो नेतृत्व किया था उसको हम सब लोग उसका अनुकरण करने का काम करते हैं। उस मानगढ़ धाम, उस पूरे अंचल को, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, चाहे भैरव सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हो या फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व में, अलग अलग नौकरियों देने का विषय होगा। उन सब के लिए हम कैटेगरी बना करके कैसे हर वर्ग में उनको सर्विस मिले, इसकी चिंता की बात होगी। मानगढ़ धाम को विकसित करके गोविंद गुरु को और उसका एक हम शिलालेख खड़ा करने के बाद ये सब विकसित करने का काम यहाँ के क्षेत्र में देखा जाए तो भाजपा सरकार, उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में काम हुआ। और फिलहाल एक छोटे